परमेश्वर ने आपके लिए एक डेस्टिनी चुनी। उसने यूसुफ के लिए एक डेस्टिनी चुनी थी, उसने दाऊद के लिए एक मंजिल चुनी थी। हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, जो बैप्टाइज है, परमेश्वर पे बिलीव करता है, आपके लिए उसी प्रकार की एक मंजिल को, एक कुर्सी को, एक डेस्टिनी को चुना जा चुका है। अब हर एक डेस्टिनी, हर एक मंजिल, हर एक बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, उसको पाने का तरीका भी स्पिरिचुअल है। उसने कहा अगर तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर तुम कटनी को काटोगे। अब जो हमने पढ़ा, लिखा जब दाऊद भागा जाता था अबशालोम से, तो एक व्यक्ति जिसकी सलाह परमेश्वर की सलाह के बराबर होती थी, उसने कहा अगर तू जाए उसे पकड़े अभी राइट नाउ, मुझे 12,000 बंदों को छांटने दे, और जब वो थका मांदा होगा और निर्बल होगा तब हम उसे डराएंगे और राजा को मार देंगे। आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी लाइफ की मंजिल को कभी भी हासिल नहीं कर सकते अगर आपकी प्रेयर लाइफ थकी और मांदी हुई। हालेलुया। उसने कहा हम उसे उस टाइम मारेंगे जब वो थका हुआ होगा, जब वो निर्बल होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बाल के नबियों को और शैतान के नबियों को, इकट्ठे सैकड़ों नबियों को मरवा देता है, आसमान से फायर भेजता है और सब बलियां जल जाती। और जब उसे इजाबेल कहती है कि आज मैं तेरा सिर काट दूंगी, बाइबल कहती है वो भागता है। तब वो स्पिरिचुअल स्ट्रांग था जब उसने नबियों को मारा। आपका बैंक अकाउंट अगर उसमें 10 लाख है और आपको एक 9 लाख की गाड़ी पसंद आती है, आप उसी टाइम खरीद लेते हैं। आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है, अगले स्टॉप पर आपको फिर एक 5 लाख की चीज पसंद आती है, आप उसे नहीं खरीद सकते, आपका बैंक बैलेंस उतना नहीं। आपका स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस आपकी प्रार्थना का टाइम है, आपका परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय। और बाइबल कहती है शैतान आप पे तब अटैक करता है जब आप निर्बल हो और थके हुए हो, शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में। इसलिए ये जरूरी है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो और हमेशा गर्म हो, आपकी प्रार्थना की जिंदगी हमेशा गर्म हो और स्ट्रांग हो, ताकि शैतान आप पर अटैक करने की सोच ना सके। बाइबल कहती एलिया भी तुम्हारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था। जब उसने प्रार्थना की, बारिश आए ना आए तो नहीं आई, जब कहीं आए तो आई। जब उसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग थी, वो नबियों को मार रहा था, और जब प्रेयर लाइफ का सारा डिपॉजिट यूज कर लिया, एक औरत की धमकी से उसको भागना पड़ा। इसलिए बाइबल कहती है ना बल से, ना तुम्हारी शक्ति से, ना तुम्हारी विल पावर से, तुमने जितने मर्जी मिरेकल क्यों ना देखे हो, तुम्हें विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तुम्हारे मोहल्ले में परमेश्वर ने कैंसर से लोगों को चंगा किया, बांझ को चंगा किया, लेकिन ये सब चीजें उस समय काम नहीं आएंगी जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी। आपकी विल पावर काम नहीं आएगी अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी। एलिया जो परमेश्वर से बात करता था, प्रभु के सामने खड़ा रहता था, प्रार्थना करने पर बारिश बांध दी, बारिश नहीं आई, प्रार्थना करने पर बारिश आती है, ऐसा प्रार्थना वाला व्यक्ति, उसकी लाइफ में जब प्रार्थना की कमजोरी होती तो एक औरत के डर से वो भागता है। आपकी लाइफ की डेस्टिनी आप हासिल नहीं कर सकते अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर है। उसने कहा दाऊद को हम तब पकड़ेंगे जब वो थका होगा, निर्बल होगा, हम उसे डराएंगे। आपकी लाइफ की सिचुएशन जो आपको डरा रही है अभी, वो बीमारी, वो फैमिली ट्रबल, वो फाइनेंशियल ट्रबल, जिस दिन आप प्रार्थना में अपने आप को ले जाएंगे, आपका ट्रबल अभी चेंज ना भी हो, आपका डर खत्म हो जाएगा। आप बिलीव करके देखो, आपका डर खत्म हो जाएगा। और शैतान को मालूम है अगर आप डरे नहीं तो आप मरेंगे नहीं। कई बार जब आप प्रार्थना में बैठते हैं और आपको मालूम होता है अच्छा मुझे प्रेयर करनी, मैं चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग बिलीवर क्यों ना हूं, यीशु मसीह पे जितना मर्जी स्ट्रांग बिलीव क्यों ना करता हूं, पिछले दिनों जितने मर्जी मिरेकल्स क्यों ना हुए हो, इसलिए आप जब भी मुझे देखेंगे किसी क्रूसेड पर, जब लंगड़े चल रहे होते हैं, अंधे देख रहे होते हैं, जन्म के अंधे देख रहे होते हैं, बहरे सुन रहे होते हैं, आप अगले दिन मेरी वाइफ से पूछना मैं कहां हूं, मैं अपने प्रार्थना के रूम में आपको मिलूंगा। आपको मालूम है क्यों?
क्योंकि पिछली ग्रेस से आप अगला संडे नहीं चला सकते। पास की ग्रेस से, पास के अनुग्रह से, पास की अनॉइंटिंग से आप आगे नहीं चल सकते। आपको फ्रेश तेल की, फ्रेश अनॉइंटिंग की जरूरत है। आपका बाइक जब सर्विस मांगता है, उसका तेल गंदा पुराना हो जाता है और सर्विस करने के बाद फिर वो चलता है अच्छी तरह से। अगर आप सर्विस नहीं कराएंगे, दिक्कतें आएंगी, और फिर भी अगर ढीठ हो जाएंगे तो एक दिन वो आपको रोड पे खड़ा होना पड़ेगा और लिफ्ट मांगनी पड़ेगी और या ऑटो में जाना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे जितने मर्जी मिरेकल्स क्यों ना हो, जितने मर्जी चमत्कार क्यों ना हो, और फुल खुदाबंद ने काम किया हो, आप पूछना कभी मेरे घर वालों से अगले दिन मैं कहां हूं, उससे अगली रात मैं कहां हूं। मैं अपने प्रार्थना के रूम में आपको मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है, ना बल से, ना शक्ति से, ना मेरी प्रीचिंग से, किसी चीज से नहीं, उसकी आत्मा के द्वारा। और यही प्राइस है, यही मूल्य है जो एक विश्वासी को देना है परमेश्वर के सामने। अगर आप चाहते हो कि वो आपको रीशेप करे, रिमोल्ड करे, आपको फिर से बनाए, फिर से स्ट्रांग करे, और आप अपनी डेस्टिनी, अपने ट्रैक पर चलते रहें जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, आपको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। आपकी विल पावर आपको कुछ नहीं दे सकती। आपकी विल पावर, आपका फेथ अधूरा है जब तक आपका प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ पूरा नहीं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।